आपका प्रश्न सदा संभव है कि आप ही ने किया था ना ये प्रश्न, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? जी क्या? अच्छा, भाग्य तो ऐसे बड़ा है, तो भाग्य कहते किसे पहले ये समझ लेना चाहिए, कर्म की बात बाद में करेंगे। देखो, भाग्य के भरोसे कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए, इसको हम डिटेल नहीं करेंगे, पहले भी कई बार समझा चुके हैं, थोड़ा सा बोलेंगे। भाग्य बड़ा है वो तो है ही है, किंतु कर्म भी कम बड़ा नहीं है, पहले ये समझ लो। उसके लिए पहले आगे वाले को लेकर हमें पिछले वाले का, जबकि देना तो उत्तर पहले वाले का चाहिए, लेकिन उसको समझाने के लिए आगे वाला बोलना पड़ेगा। भाग्य किसे कहते हैं, आप किसे मानते हैं भाग्य? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। पूर्व जन्म में क्योंकि जीवात्मा अमर है ना, अविनाशी है, कभी जन्म नहीं हुआ इसका। गीता के अनुसार, शास्त्रों, वेदों, पुराणों सभी के अनुसार आत्मा सदा से था, है और रहेगा, सनातन अंश है। शरीर धारण करता है क्योंकि भगवान से विमुख होकर इसने जितने भी पाप कर्म किए उनको भोग रहा है। तो कभी मनुष्य बनता है, कभी कुछ, कभी नरके पठाए, कभी स्वर्गे पठाए, कभी नरके डुबाए इत्यादि। तो भाग्य जो पूर्व जन्म में, इस जन्म से पूर्व जन्म में जो मनुष्य शरीर लेकर कर्म किए, याद रखना, इससे पूर्व यदि पशु पक्षी 84 लाख बार, अनंत बार बना हो, 84 लाख शरीरों में गया हो, मनुष्य से हटकर पशु पक्षी कीट पतंग हम उनको नहीं गिन रहे, क्योंकि ये कर्म करते हुए दिखे, खाते पीते, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये कुछ भी करते दिखे, लेकिन इनका फल नहीं मिलता इनको, क्योंकि ये सारे के सारे अज्ञानी हैं। इनके पास, इनको अल्पज्ञ भी नहीं, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान वाला, वो भी नहीं कहा जा सकता। इनको केवल खाने पीने और साथ में अपनी अपनी योनियों में जो साथ में इनका साथी है, अर्थात अपना मादा इत्यादि है, उससे नर से मादा से इनको सहवास संभोग इत्यादि करने की ही बुद्धि है। अर्थात आहार निद्रा, आहार अर्थात भोजन, निद्रा नींद लेना, तो आहार भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, भय अर्थात इनको डर भी लगता है, मैथुनम च, मैथुन इत्यादि भी करते हैं, सहवास संभोग इत्यादि तो सभी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रची है। कुल मिलाकर इस संसार को यदि कहा जाए तो इसको मैथुनागार कहा गया है हमारे शास्त्रीय भाषा में, हमारे षडगोस्वामियों की भाषा में मैथुनागार। ये संसार स्त्री और पुरुषों से भरा हुआ है और इसमें मैथुन ही मैथुन, बस दिन रात यही हुआ करता है। गृहस्थी का सुख केवल मैथुन और अच्छा भोजन और स्त्री संसर्ग, पुरुष संसर्ग, पुरुष सहवास और स्त्री सहवास तक ही सीमित है। अच्छे से अच्छा खा लो, पहन लो, अच्छे से अच्छा धन जोड़ लो, उसके बाद में नए नई प्लानिंग करते रहो भविष्य में, और लास्ट में अंत में जब थक हार के सो जाए, रात्रि हो, तो स्त्री पुरुष से सहवास कर लिया जाए, सुबह उठे अपने अपने काम धंधे पर लग गए, बस यही किया करते हैं। बहुत से बहुत हुआ, धूप बत्ती ये सब कर दिया, वो उससे कोई मतलब नहीं है, दैनिक पूजा कर लेने से कुछ नहीं होता, और कोई कोई तो ये भी नहीं करते, तो वो तो गिना ही नहीं जा रहा। तो उन पशुओं को, पक्षियों को यदि हटा दिया जाए तो केवल मनुष्य ने इस जन्म में, जो मनुष्य है उससे पूर्व जन्म में, जब लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कभी जिसने कर्म किया था, यदि कर्म किया था तो पूर्व जन्म में कर्म किया था, तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म ही पश्चात जन्म में भाग्य हो जाता है। जो अभी का तुम झेल रहे हो, सह रहे हो, भोग रहे हो, वो सब तुम्हारा इससे पूर्व का मनुष्य जन्म जो था, चाहे स्त्री थे चाहे पुरुष थे, वो बनकर तुमने जो कर्म किया था उसके अनुसार तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है। उतना ही भोग, उतना ही रूप, उतना ही धन, इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। आ गया समझ? तो क्यों, अब आ जाओ तुम अपने कर्म पर। तो क्यों जी, आपने यदि पूर्व जन्म में कर्म किया था जो कि अब आपका भाग्य बन गया, या इसे प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध तो है ना ये जिसके अनुसार आप भोग रहे हो, तो प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तेरा प्रारब्ध तू चिंता क्यों करता है, गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे संतवाणी कहती है कि प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर, शरीर तो तेरा बाद में रचा है। भाई तुम किसी मकान में जाते हो तो मकान ही तो पहले बनाते हो, गाड़ी तैयार होती तभी तो उसमें घुसते हो, बैठते हो, और जब तुम्हारी वो गाड़ी, वो शरीर, मकान ही तैयार नहीं तो तुम उसमें कैसे आ गए? ये शरीर तो मकान है ना, किराए का, किराए का मकान है, और इसमें एक रहने वाला जो है, कोई रह रहा है शरीर के अंदर, शरीर ही रह रहा है। शरीर ही कौन? जीवात्मा। शरीर कौन? ये चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्वों का संघात।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित ये शरीर, ये घर, काया रूपी घर, इसमें तुम किराया देकर रह रहे हो, किराए का मकान। ना तुम इसके हो और ना ये तुम्हारा है। एक दिन मिला था, एक दिन छीन लिया जाएगा, छिन जाएगा, छीन लिया जाएगा, छिनवा कर तुम धर कर यहीं जाओगे। लेकर आए थे, ले जा नहीं पाओगे। और इस शरीर से जो तुमने जोड़कर कमा कर रखा वो भी यहीं रह जाएगा। सबको तुमने देखा, बड़े बड़े होकर मर गए, खाली हाथ चले गए, और तुम कहते हो हम ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे बच्चों? हम यहीं धरवा लेंगे। नग्न आए थे, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी हैसियत औकात बतावे, तुम नंगे आए थे और नंगे ही जाओगे। जो अहंकार करते हैं ना, तुम नंगे आए थे जैसे जननी जठर से, वैसे ही तुम जाओगे। और तब तो तुम्हारी मुट्ठी भी बंधी हुई थी। छोटे बालक थे ना, तो छोटा बालक कभी देखो तुम, बहुत दिनों तक उसकी मुट्ठी बीची रहती, छोटे छोटे हाथ होते हैं उसके, हाथ बंधे रहते हैं, और जब जाता है तो ऐसे जाता है। यदि हम अपनी तरफ से एक दोहा बोले बनाकर कबीर जी की तरह, तो भैया या संसार में कछू ना जाए साथ, एक दिन सब जाएंगे धरे मूड पे हाथ। समझ, इस संसार में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब सिर खोपड़ी पे हाथ धरे तुम चले जाओगे एक दिन। 10 अज 10 ग्रीव महाबली खाए, तू के ही केवल इतरावत है। ये कुछ पद हमने लिखे। अज ब्रह्मा, 10 ग्रीव 10 मुखों वाला रावण, महाबली एक से एक महाभट योद्धा, बाली इत्यादि, ये सब खा डाले। तेरे पास किस बात का अहंकार है जो तू इतरा रहा है इतना? होगा, इतराने दो, जो इतरावे सो इतराने दो, अपने कोई बल नहीं। अशक्ता नाम हरे बलम, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अशक्त असमर्थ है जो, निर्बल जो है, उनका तो हरे बलम, वो हरि ही उनका बल है, उनके प्रभु ही उनका बल हुआ करते हैं। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, व्याकुल है बलराम पुकारे, तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और जब व्याकुल, जब तक अपना गज ने बल बरता था, गजराज ने, तो ग्राह ने पकड़ रखा था चरण मगरमच्छ ने, तो 3 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 9 घंटे तक जद्दोजहद युद्ध होता रहा, दोनों में आपाधापी होती रही, किंतु अंत में मझधार में जब ले गया डुबोकर, तो भगवान को पुकारता है, कहता अब तो जीवन हारे। तो व्याकुल है बलराम पुकारे, तब तक अपना बल लगा रहा था, और जब भगवान को पुकारा तो आए आधे नाम, आधा नाम लिया था भगवान ने, नारायण नार ही कह पाया था, अयन भी नहीं लगा पाया था। भगवान नंगे पांव दौड़े। और उद्धार कर लिया भगवान। तो निर्बल के बल भगवान होते हैं, और जिनको अपना बल है, धन का, रूप का, यौवन का, कुल का, गोत्र का, अपने खानदान वंश परंपरा का, अपने संगी साथियों स्वजन संबंधियों का, है ना, अपनी एबिलिटी का, अपना बल, हम ये हैं, हम वो हैं, तुझे पता है मैं कौन हूं, मेरे पीछे कितने खड़े हैं, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। एक हाड़ मांस के मलमूत्र से भरे हुए गंदे शरीर, जिसमें 206 हड्डियां कुल मिलाकर लेंटर सरिया है, और जिसमें चमड़ा थोप कर ये सीमेंट लगाया गया है, उसके ऊपर रंग रोगन के रूप में गोरी काली या सांवली चमड़ी का पेंट कर दिया गया है, और जिसमें 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरी देह है। ये 9 द्वार वाला जो, जिसमें फाटक है, आंखों के छिद्र, नासिका के 2 छिद्र, मुख का छिद्र, और मलमूत्र त्याग के स्थान, और 2 कर्णरंध्र, ये ऐसे, ये तुम्हारे ये छिद्रों से युक्त जो शरीर है, ये तुम्हारे 9 द्वार है इस मकान में घुसने के लिए। अंदर जो इंटेस्टाइन, नसें, नाड़ियां हैं, ये इस मकान में गंदगी इत्यादि सारा बह जाए उसके लिए ये नालियां लगाई गई हैं इस शरीर रूपी मकान में। ये है तुम्हारा असली सत्य। और जो पुर्जे इत्यादि होते हैं जो तुम्हारे घर के, वो सारे इसमें लगाए गए, अंदर लीवर, किडनी इत्यादि है। ये है महाशय जी आप, ये हैं आप, ये है असली हैसियत औकात आपकी, कि आप 2 दिन ना नहावे तो आपके शरीर से इतनी दुर्गंध आती कि आप खुद भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा पड़ोसी भाग जाए या तुम्हारी पत्नी बच्चा इत्यादि ना पसंद करे तो क्या बड़ी बात है, आप खुद भी अपने शरीर की गंदगी नहीं सूंघ सकते, नहीं देख सकते, आपको घृणा होती है देखकर। मैं इतना बनता हूं और मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध, इतनी गंदगी। हाँ, ये आप ही का सत्य है जो आप दूसरों पर थोपे रखते हैं कि हम ऐसे, हम वैसे, हम कलेक्टर, हम कमिश्नर, हम वकील, हम डीआईजी, हम ये हैं। आप कुछ नहीं है, आप केवल हाड़ मांस मलमूत्र से भरे हुए एक पुतले हैं, केवल एक संघात मात्र। अपनी हैसियत, अपनी औकात भूलिए मत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप दूसरों के ऊपर अपना रुआब मत थोपिए, जमाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी असलियत, आपकी हैसियत, औकात ये है, लिमिट में रहिए।
ये शरीर और ऐसा गंदा शरीर भी आपको कुछ दिन के लिए दिया गया है। इस शरीर से आप भगवान को पाकर दिव्य शरीर धारण कर भगवत धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। यदि इस ऐसे गंदे शरीर को प्राप्त कर आपने भोगों में मन लगाया, फंसाया और भोग भोगे या इकट्ठा करके, संचय करके, कोर्चा करके, ये परिग्रह करके रखा, तो आपकी वो धुनाई होगी और आपको वो दंड मिलेगा जिसका भुगतान आप करते हुए हाहाकार कर उठेंगे, करुण क्रंदन कर उठेंगे, चीत्कार कर उठेंगे, आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये हैं आप, इससे अधिक आप कुछ नहीं। पशु पक्षी आपसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे कैसे? हम पढ़े लिखे हैं, पशु पक्षी हमसे श्रेष्ठ कैसे? वो बहुत श्रेष्ठ है। तुमको रोग होता है, कुछ भी होता है, तुम खाए हुए होते हो तो भी तुमको अफारा हो रहा है, अपच, एसिडिटी, खट्टी डकारें आ रही है, केमिकल हो गया शरीर के अंदर, फिर भी तुम्हें अगर पढ़ोगे पकौड़े इत्यादि की दुकान दिखाई दे, हाट बाजार में कुछ मिल रहा हो तो तुम वहां से लेकर खाओगे, घर में बनवा कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है, तुम्हारा दिल है कि पता नहीं क्या है। और वो पशु पक्षी इत्यादि को कुछ हो जाए, थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, गाय भैंस का कटड़ा बच्चा, ये सब भी बैठा रहेगा उसके आगे, तुम लाख धरे रहना मेवा मिष्ठान, वो देखेगा नहीं, बस पड़ा रहेगा कि हम स्वस्थ हो जाए कैसे भी, अनमनासा बैठा रहेगा। आप सोच लीजिए कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको लूज मोशन, डिसेंट्री, पेट खराब हो रहा है, जुलाब लग रहे हैं, अतिसार हो गया आपको, और उसके बाद में भी आप भरे रहते हैं उसमें, चाहे हजम हो ना हो, और उसको जरा सा गीला गोबर करने लगे, देखो छोड़ देगा, तत्क्षण खाना छोड़ देगा, उसको भी इतनी बुद्धि है। अब आप ही सोचिए कितने बुद्धिमान है। उससे श्रेष्ठ आप किसी काबिलियत किसी चीज में है? बिल्कुल नहीं। क्या है आपके शरीर में? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अच्छा, वो चार आने का कटरा, वो गाय भैंस का बच्चा, और वो भैंस, वो ऊंट गधा खच्चर जो मवेशी पाले रखते हैं, वो आपके सुंदर आलीशान महल में भी आप बांध लीजिए तो वो गोबर करेगा, तो आपके घर में करेगा। आपके कोई कहे कि गंदगी कर दी इसने, अरे गाय भैंस है कोई बात नहीं, तो क्यों जी, गाय भैंस है तो कोई बात नहीं, वो भी जो संसारिक पदार्थ खाती है तो उसने गोबर कर दिया। आप भी अपने जिस कमरे में बैठे हैं, जिस आप अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में हैं, उसी में आपको भी अगर प्रेशर बन आए, मूत्र इत्यादि का, मूत्र आदि का वेग उठे, तो आप उठकर कहाँ जा रहे हैं? अरे जरा जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल फेंक दिया, कहाँ जा रहे हैं? जरा हम वॉशरूम जा रहे हैं। ये क्यों जी? वॉशरूम अभी कुछ साल से चल गया, पहले टॉयलेट कहा जाता था, अभी 4-5 साल से वॉशरूम कहने लगे। इतनी सभ्यता मतलब आ गई है लोगों में, इतनी इंग्लिश ने तरक्की कर ली, अंग्रेजी ने, कि अब वॉशरूम हो गया। तो वॉशरूम में मतलब कुछ वॉश तो कहा जाता धोने को, और जहां पर धोया जाए जिस कमरे में, तो उसको कहा जाता है वॉशरूम। तो क्या धोने जाते हो उसमें तुम? हम अपने आप को नहीं धोते, आप उसमें कुछ और ही धोते हैं, अपनी गंदगी को धोते हैं, प्रक्षालन क्षालन करते हैं। ये है वॉशरूम, ये है आपकी अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाना। आ गया समझ में? तो ये वॉशरूम हो गया। तो वॉशरूम में आप जो कुछ भी वॉश करते हैं कि नहीं करते वो तो हमको संदेह है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ निकालने जरूर जाते हैं, वो है मलमूत्र इत्यादि। ठीक है, ये है आपकी तथाकथित अंग्रेजी। 4 अक्षर पढ़ लेने से अंग्रेज नहीं हुआ जाता महाशय जी। तो आपने क्यों जी, आप इतने श्रेष्ठ अपने आप को बताते हैं, हर जगह आप गुमान झाड़ते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये इतने बहुत सुंदर है आप ठीक है, तो आप इतने ही ज्यादा सही हैं, तो घर के कमरे के अंदर ही क्यों नहीं? आपने गाय भैंसी तो पाल रखी, गोबर करती है आपकी बीवी और आपकी माँ, आप खुद ही कितनी बार उठा उठा कर ढोते रहते, तो आप अपना मलमूत्र कमरे में ही त्याग लेते, किसी थैली इत्यादि के अंदर ही कर लेते। क्या गंदा गंदा बकते हो? गंदा, यही हम आपके मुंह से उगलवाना चाहते थे। तो जब इतना खराब है तो आप अपनी गंदगी शरीर की देखकर भी अपने आप को, और जब ये धो धा कर साफ सुथरे होकर आकर वो टाई बेल्ट पैंट और लगाकर बैठ जाते, परफ्यूम छिड़क लेते शरीर पर, हो गए आप पवित्र। अंदर तो सब कुछ वही भरा हुआ है। आग लगेगी, आग लगेगी, और बेहिसाब लगे, और कहां कहां लगेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि इनका जो ईगो है ना वो हर्ट होता है, इनके अहंकार पर हम कुठाराघात कर रहे हैं, इसलिए इनको बुरा लगेगा, लेकिन ये टच नहीं होने देंगे कि बोला क्या जा रहा है। तो ऐसे गंदे शरीर को पाकर तुम दूसरों पर रुआब झाड़ते हो, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हो। क्यों? वही शरीर तुम्हारा, वही उसका, वही उस जीव जंतु का। तुमसे ये जीव जंतु कई गुना श्रेष्ठ है। वो 4 आने का कटरा तुम्हारे घर में गोबर कर रहा है, तुम करने शौचालय जाते हो और तुम अपने आप को कहते हो श्रेष्ठ है। गऊ का मूत्र तो पी भी लेते हैं लोग, गऊ का मूत्र पान करते, गौमूत्र चिकित्सा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। गोमय जब पंचगव्य बनाया जाता है तो उसमें गोमूत्र, गोमय अर्थात गोबर, गौघृत गाय का घी, गाय का दही, और साथ में गौदुग्ध, ये पांचों को मिलाकर वैदिक मंत्रों से
अभिमंत्रित करके पंचगव्य तैयार होता है। कई व्रतों उपवासों में भी उसको पान करना लिखा गया है। आप अपना मूत्र पान कर सकते? नहीं कर सकते। स्पर्श मात्र एक बिंदु हो जाए शरीर से तो तत्क्षण शरीर अपवित्र। आपको स्नान करके ही पुनः नवीन वस्त्र, धुले हुए वस्त्र धारण करके ही किसी कार्य के लिए आप तैयार हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। इतने अशुद्ध शरीर वाले, अरे भगवान का प्रसाद खाते हो, वो तुम्हारे शरीर में जाकर मलमूत्र बन जाता है। इतना गंदा शरीर, उसके बाद में तुम अहंकार किए रहते हो। गंगा जल पी लो तो मूत्र बन जाए तुम्हारे शरीर में, किस बात का अहंकार है तुम्हें? अहंकार करना छोड़ो, समझे रहो कि तुम्हारा शरीर केवल ये हड्डियों का ढांचा मात्र है, ये अस्थियों का, ये कलेवर, ये पांच भौतिक हाड़ मांस का गंदा शरीर। प्रतिक्षण इसकी अवस्थाएं बदल रही हैं। ऐसे शरीर को पाकर तुम घमंड करते हो। तो पशु बलि नहीं देनी चाहिए, वो तो हमने बता ही दिया। साथ साथ ये जो तुम्हारा धर्म है, ये तुमने पूर्व जन्म में किया था, वो पश्चात जन्म में भाग्य की संज्ञा पा जाता है। तो जब भाग्य बन गया, तो जब तुम इस जन्म में प्रारब्ध पहले रचा, जो तुमने किया वो तुम्हारा प्रारब्ध पहले रच दिया, और उसके बाद में ही मनुष्य शरीर मिलता है। घर बनाया था ना, उसमें रहने बाद में जाते हो। तुम जंगल में चले जाओ, यहाँ कैसे आए? हम यहाँ घर में रहने आए। यहाँ कहाँ घर है? जंगल में रह रहे, ये क्वेश्चन उठेगा। तो जब घर बना लिया तभी तो प्रवेश करते हो, गृह प्रवेश। तो ऐसे ही जब ये प्रारब्ध जब तुम्हारा हो जाता है कि पहले मनुष्य शरीर को देखा जाता है कि इसने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, इसने ये किया, ऐसा ऐसा पाप किया है, तो चलो इसको अमुक शरीर दे दो। इस शरीर वाले, ऐसा पाप करने वाले को, क्योंकि इसके लक्षण, इसके आचार विचार ऐसे थे, तो इसको ऐसा ही शरीर मिलना चाहिए। मिल गया, अब उस शरीर में जाकर तुम वैसा ही करो। और मनुष्य होने योग्य कोई कर्म किए होंगे तो भगवान देखते हैं, तो दे देते हैं इसको मनुष्य शरीर की। जा, इससे उम्मीद है, इससे हमें बहुत आशा है, तो चल मनुष्य शरीर। तो दान, सत्य, धर्म, धर्म सत्य दयोपेतो विद्या व तपसान्विता इत्यादि दान करता है, धर्म करता है, अनेकों प्रकार के धर्म पुण्य इत्यादि करता है। वैदिक श्रुति स्मृति में प्रतिपादित धर्म ग्रंथों में कहा गया, जो भी विधि निषेध पालन करता है तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो उसके अनुसार उसको, उसका प्रारब्ध ही जो भाग्य है, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म पश्चात जन्म में भाग्य की संज्ञा पा जाता है। तो एक बात हम आपसे पूछते हैं जी, आप ये बताइए कि जब आपने पूर्व जन्म में कर्म किया था, तो इसका मतलब आप पूर्व जन्म में कर्म करने में स्वतंत्र थे, तभी तो आपको ये मनुष्य शरीर मिला। आपने कर्म किया तो उसका मुआवजा आपको दे दिया भगवान ने। तो आप इस जन्म में ही परतंत्र हो गए, या इस जन्म में ही असमर्थ हो गए कर्म करने में? जो आप कर्म नहीं कर पा रहे, क्या आपको किसी ने रोका? नहीं। क्या आपको किसी ने भजन, भक्ति, साधना इत्यादि करने से, दान दक्षिणा देने से मना किया? नहीं। क्या आपको किसी ने गौग्रास देने से रोका? नहीं। क्या आपको किसी ने परोपकार इत्यादि करने से मना किया? नहीं। तो फिर क्या कारण है? फिर ये उच्छृंखलता क्यों? भूत प्रेतों की तरह, आवाराओं की तरह मक्कारी कर रहे हो अपने कल्याण में, अपना उद्धार क्यों नहीं करते? इसी जन्म में आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, इसी जन्म में आप कर्म नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में यदि स्वतंत्र थे तो। आशा करते समझ रहे होगे, और ना समझ में आवे तो फिर से पुनः प्रश्न कर सकते हो। तो कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा इसलिए नहीं है। भाग्य अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम उसमें प्लस कर सकते हैं। मनुष्य शरीर लेकर हम आए हैं, तो आगे के लिए जो हम अभी भोग रहे हैं, यदि दुख है तो वो अभी आया, ठीक है, तो हंसकर भोगना चाहिए। संत कहते हैं हंसकर भोगो। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, और मूर्ख भोगता रोए।